अब आपको भारत के हथियारों का दम दिखाते हैं जिसकी गूंज खाड़ी देशों में सुनाई दे रही है। यहां हम आपको बता दें कि किसी युद्ध में इस्तेमाल होने वाले भारतीय हथियारों की बात नहीं है, बल्कि भारत के पावरफुल वेपन ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर सिस्टम से अपनी सुरक्षा दीवार मजबूत करने वाली एक बड़ी खबर है जिसका कनेक्शन यूएई से है। हालांकि आपको एक बात बताना जरूरी है, आज के दौर में भारत डिफेंस का नेट एक्सपोर्टर है, पहले इंपोर्टर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड बढ़ गई। ये तो आपको मालूम ही है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने यूएई पर सबसे ज्यादा अटैक किए थे। मिसाइल और ड्रोन से यूएई के आबू धाबी को कई बार टारगेट किया, एक बहुत महंगा रेडार सिस्टम उड़ा दिया। लेकिन यूएई अब भारतीय हथियारों से अपनी हवाई सीमा को सुरक्षित करना चाहता है। यूएई अपने दुश्मनों को भारत की एक अचूक मिसाइल से जवाब देने की इच्छा रखता है। दरअसल यूएई भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की इच्छा जता चुका है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों में इन हथियारों को लेकर बातचीत शुरुआती चरण में है, लेकिन यह बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। यूएई ने फैसला ऐसे समय में लिया जब खाड़ी में बीते 2 महीने से काफी तनाव है और यूएई सबसे ज्यादा बार टारगेट हुआ। इस संभावित डील को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि भारत और यूएई सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स भी हैं और खाड़ी में संघर्ष का असर है जो भारतीय डिफेंस बाजार के लिए एक सुनहरे अवसर की तरह है। खासकर ब्रह्मोस और आकाश तीर की बात करें तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की शक्ति दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखी, जब 300 किलोमीटर की रेंज के साथ ही इस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिया। और स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम का दम तब दिखा जब पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों की इस हवाई सुरक्षा प्रणाली के आगे एक न चली, वो भी 80 आवर्स, 80 घंटे से ज्यादा। आकाश तीर से चुन चुन कर सफल शिकार किया गया। आकाश तीर की खासियत यह है कि वो हवाई क्षेत्र की लाइव और सटीक तस्वीर बना सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से लैस ये डिफेंस सिस्टम डिजिटल क्लाउड के जरिए ये मिलिट्री रेडार, थर्मल इमेजर, सैटेलाइट, नेवी की सर्वेलांस नेटवर्क और वायुसेना के एसेट्स को आपस में जोड़ता है। इससे कमांडर एक ही स्क्रीन पर रियल टाइम में हवा में मौजूद हर चीज पर नजर रख सकते हैं और ये अपने विमान, मिसाइल, ड्रोन और दुश्मन के मिसाइल, विमान, ड्रोन में अंतर का पता भी आसानी से लगा सकता है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, पश्चिमी देशों के जो हथियार हैं उनकी अपेक्षा में भारत के हथियार कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड है, क्योंकि हमारा रियल वॉर टाइम एक्सपीरियंस सबने देख लिया है। यानी युद्धकाल में अपने ही विमान, मिसाइल या फिर ड्रोन पर गलती से हमले का खतरा इसकी वजह से काफी कम हो जाता है, यानी कि आकाश तीर की वजह से। और इसी कारण से आकाश तीर का प्रहार अचूक है। वही बात करें ब्रह्मोस की तो सिर्फ यूएई नहीं बल्कि फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चिली जैसे देश भी ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। भारतीय हथियारों की बढ़ती डिमांड का ही नतीजा है कि भारत अब निर्यातक देशों की लिस्ट में काफी ऊपर आ चुका है। मार्च 2026 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $4 अरब पार हो चुका है, जो कि 2013-14 में सिर्फ $7.26 मिलियन था। सुनते हैं आज जब भारत यूएई के बीच ब्रह्मोस आकाश तीर डील को लेकर विदेश मंत्रालय से सवाल जवाब हुआ तो एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा। यूएई के साथ हमारे घनिष्ठ रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध हैं और हम इस संबंध को और मजबूत करना चाहते हैं। जहां तक किसी रक्षा से संबंधित किसी प्लेटफॉर्म का सवाल है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आपको रक्षा मंत्रालय ही आपको इसे साझा करा सकती है।